ओके प्लीज फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। जो भी सॉल्व कर रहे हैं, जो भी जैसा भी कर रहे हैं, सब छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ, है ना। अब सबसे पहले ये देखेंगे यार, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हुआ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था हम लोग कल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हल्का सा बताऊंगा। ठीक है, साथ में चलते जाना। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग फॉर्मुला देखे थे, थोड़ा सा जो न्यू न्यू स्टूडेंट है उनके लिए रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मुला क्या था? पीआरटी अपॉन 100, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू पी है, आर रेट है, टी टाइम है, ठीक है, अपॉन 100। अच्छा, अगर अब मुझे अमाउंट चाहिए तो अमाउंट में क्या करूंगा? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दो फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा पी ब्रैकेट इनसाइड 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये थर्ड फॉर्मूला। तीन फॉर्मूले से पूरा जो अपना एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर दिए थे। कुछ चीज छोटी मोटी कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा रोकेंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक, अब देखो यार, सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट में एक खास बात क्या थी? पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही कंपाउंड इंटरेस्ट में जाऊंगा, तो देख लेंगे यहाँ पे। कल हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, प्रिंसिपल वैल्यू कितना लिए थे? 100 का लिए थे। रेट कितना था? 10% पर एनम। टाइम कितना था? 3 ईयर था। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लूंगा 2 ईयर। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ। पहले साल का इंटरेस्ट कैसे बना था? सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, 100 का 10%, मतलब 100 रुपए के पीछे कितना? 10 रुपए देना था अपने को, है ना। तो मैं फॉर्मूला से निकालता हूं, पीआरटी अपॉन 100 से 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। कितना आ जाएगा भाई? 10 रुपए। इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। चलो, सेकेंड ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। सेकेंड ईयर के लिए मेरे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? 100 ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, है ना। मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। कितना हुआ? 10 रुपए। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 20 रुपए। तो 2 साल का इंटरेस्ट मेरे को कितना पड़ा? 20 रुपए। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। ठीक है, तो कल हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे, नोट में जो लिखा था कि अगर रेट फिक्स्ड हो, प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना मिलेगा बोले थे अपन? इक्वल मिलेगा। अगर एक साल में 10 रुपए मिल रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट में, तो हर एक साल में मुझे कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए ही मिलेगा। कोई कंफ्यूजन की बात? दूसरा ये भी अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। फोकस करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। पहले साल में 100 था, दूसरे साल में 100 है। जब तक सिंपल इंटरेस्ट चलेगा तब तक हमारा प्रिंसिपल वैल्यू 100 ही रहेगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है? नहीं है। चलो, अब इसको मैं थोड़ा चलता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, सेम चीजें रहेगी, सेम डाटा रहेगा, बट अब यहाँ पे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात देखेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वैल्यू मैंने 100 लिया, रेट 10% लिया, टाइम 2 साल लिया। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट लिखूंगा। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सेम प्रिंसिपल अपना सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मुला से चल रहा हूं ना भाई। पीआरटी अपॉन 100 करेंगे, ठीक है, सेम चीज आएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो 10 रुपए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा पहले साल का। कोई कंफ्यूजन? इनमें किसी को कंफ्यूजन है? ठीक। अब दूसरे साल में देखेंगे भाई, सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे ना, सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में अब क्या खास बात होगी, ध्यान दो। जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया हुआ है वो किस में ऐड हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू में। और मुझे एक नया प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा P1। ठीक है, 100 प्लस 10 किया 110। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, इसका मतलब क्या समझे? जो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो तुम्हारा रेट लग रहा था वो तो लगेगा ही, साथ में जो तुम इंटरेस्ट कमाए हो या जिसने भी इंटरेस्ट कमाया है 10 रुपया, उस पर भी 10% के हिसाब से या फिर गिवन रेट के हिसाब से तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है? नहीं है। ठीक है, चलो, तो सेकेंड ईयर का अपन इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 110 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, और ये बचेगा कितना रुपया? 11 रुपया। कोई कंफ्यूजन की बात? टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना बनेगा? फर्स्ट ईयर का 10, सेकेंड ईयर का 11, 21 ईयर 21 रुपीज। कोई कंफ्यूजन की बात? अब कंडीशन, मतलब वैल्यू पूरा सेम था, प्रिंसिपल वैल्यू रेट टाइम सब सेम था, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 रुपया ज्यादा पैसा मिला है।
अब ये जो 1 रुपए जो ज्यादा पैसा मिला है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के कारण मिला है। कोई कंफ्यूजन की बात? तो बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कि एग्जैक्टली या तो ऐसा बोल सकते हो कि हाँ प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा या फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कोई कंफ्यूजन की बात? प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट कमाओगे उस पर भी उस रेट पर इंटरेस्ट लगेगा। कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है? चलो पहले इतने को लिखो यार, इतने को बढ़िया से लिखो, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा तुम्हारा, है ना। चलो यहां से लिखेंगे, ये कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए था। प्लीज कोई डिस्कस नहीं करेंगे ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो और मेरे को भी दिक्कत ना हो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है बेसिक, वो अपन बताने के लिए किए हैं, ठीक है। चलो ये नोट्स में होना चाहिए ना जिसमें तुम रिवाइज करोगे। न्यू स्टूडेंट में से सीए वाले कितने हैं और सीएमए वाले? ठीक, तो सीए और सीएमए वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। सीए में लगभग ये 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, और सीए में समथिंग 8-10, उससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना। सीएमए में 8 से 10। यहाँ का फैन ऑन करना था यार, गर्मी लग रहा है यहाँ पे। हाँ इधर। इतनी बात क्लियर हो गई? लिख ले क्या उधर पीछे, बात मत करो। वो तो बेसिक ही है अपना, कल लिख चुके हैं इसको। हम्म, हो गया क्या? थोड़ा फास्ट लिखेंगे। हो गया? आगे बढ़े? हाँ, इधर 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 ध्यान दो इधर। ये थोड़ा सा रुको नहीं कि बात करना शुरू कर दे तो अजीब इंसान हो। गार्डन में बैठे हो क्या? हैं? और गार्डन समझ लियो क्लास को, मैथ्स की क्लास गार्डन। ओके प्लीज फोकस करेंगे भाई, ये सब लिख लिए। अब देखो अगर क्वेश्चन अपने को बनाना है और अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ही चले और साल आ गया 25 साल, बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगी हर साल निकालने का, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, बेहतरीन फॉर्मूला है। तो पहला जो हमारा बेहतरीन फॉर्मूला है वो हमारा है अमाउंट का। अमाउंट में क्या क्या होता है भाई? अमाउंट में क्या क्या होता है कल डिस्कस किए क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें रहता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर टी, ठीक है। टाइम टी एन दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पहला बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला है ये, और 1 प्लस पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर टी। नहीं फिलहाल तो 1 रहेगा, ठीक है। चलो फोकस फोकस इधर। एक छोटा सा एग्जांपल, जो अभी 21 रुपए आया हुआ है उसको अपन देखते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो एग्जांपल देख लो भाई, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 100 रुपीज था, रेट हमारा 10% था, टाइम 2 ईयर था, ठीक है। अब इसका हम लोग अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। तो अमाउंट कितना आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो अमाउंट ये आ गया अपना 100, 1 प्लस आर की वैल्यू 10। ओके मैं बोल रहा हूं रुक जाना भाई, 2 मिनट रुक।
हड़बड़ा रहा है बहुत। ओके, नहीं बीच में घुस रहा है मतलब हड़बड़ा रहा है। ठीक है, ओके प्लीज फोकस फोकस। ओके ओके ओके, आ जाओ वापस। ठीक है, हाँ 100 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर 2 हो गया। हाँ अब यहाँ पे देखो कैंसिल कर लेते हैं इसको। अब इसको क्या करो, कैलकुलेटर से सीधा सॉल्व करें। 10 डिवाइड बाई 100 कितना होगा भाई? 0.1। ठीक है, और 1 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.1। इसको दो बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 1.1 को दो बार मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली 1.1 को मल्टीप्लाई किए दो बार तो 1.21 आया। और सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 121, ए की वैल्यू। कोई कंफ्यूजन की बात? ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? रेट डिवाइडेड बाय 100 करना है कैलकुलेटर से, प्लस 1 करना है, और जितना टाइम दिया है उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट। ये हमारा पहला फॉर्मूले का काम है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तब क्या करूं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा भाई? ए माइनस सीधा पी कर दो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 121 माइनस 100। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 21। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो, इतना बेसिक चीज क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है? हाँ इतने को लिख लो पहले। हाँ हाँ, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। 10 डिवाइड बाई 100 करो प्लस 1 करो, आ जाएगा 1.1। ये हो जाएगा। इसको लिख लिए क्या सभी? कोई लिख रहा है? आगे बढ़ू? चलो एक क्वेश्चन देख लो भाई इधर तुरंत। इस क्वेश्चन को सबको भी बनाना है तुरंत। एग्जांपल देख लो यहाँ पे। प्रिंसिपल वैल्यू मुझे दिया हुआ है 10,000, रेट 5% टाइम 5 ईयर। ठीक है, मुझे अमाउंट बताएंगे और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। ठीक है, चलो जिनका भी आंसर आएगा वो हैंड रेस करेंगे, आंसर नहीं बताएंगे ताकि सबको थोड़ा मौका मिले। और डिस्कस खुद से ना करो, कोई पूछेगा नहीं, खुद से बनाएगा, खुद का दिमाग का भी यूज करो। ठीक है, पता चल रहा है वहां पे भी पूछना पड़ रहा है फाइनल एग्जाम इस चक्कर में। आगे ठीक। रुकना भाई, रुकना, रुक, सबके लिए बोला था कि मैं कोई मत बताना करके। जिनका भी आ जाएगा हैंड रेस कर देंगे, मेरे को समझ में आ जाएगा। ओके, अभी खुद से सॉल्व करो, एकदम रिलैक्स रहो, नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सीखेंगे। ठीक है, उधर बना कि नहीं पीछे? तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं, रेगुलर रहे पहले क्लास में। ठीक है, और तू पीछे, दोनों बैठ के पीछे बतियाते बस रहते हो गया। नहीं पूछना है, अभी नहीं पूछना है। हाँ प्लीज, कोई बात नहीं, जिससे बना बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं बना वापस आ जाएंगे। हाँ पहले आंसर बताओ यार, अमाउंट कितना आया? ओके, 12,762, 62। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आया 2762। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितने लोगों से आया यार ये आंसर? पहले बताओ मेरे को, हैंड रेस करो तो एक बार। ओके, बहुत अच्छी बात है। आ गया था इधर? नहीं है, कोई बात नहीं। चलो अमाउंट का फॉर्मूला देख लो भाई। P ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर क्या हो जाएगा? T। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू निकालने के लिए 10,000 प्रिंसिपल वैल्यू है, जगह पे पुट करो। 1 प्लस आर की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगी, और होल टू द पावर टी की वैल्यू 5। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे, कितना आएगा भाई? 0.505। ठीक है, ओके, प्लस 1। तो कैलकुलेटर में तुमको डायरेक्टली कैलकुलेटर क्या करते हुए
5/100 करना है, +1 डाइट कर देना और 1.05 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तुमको इतना डायरेक्टली कैलकुलेटर में करना है। अब क्या करेंगे, 1.05 आ चुका है, 1.05 कितने बार मल्टीप्लाई करना है इसको, 5 बार। तो कैलकुलेटर में सीधा 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैं, मल्टीप्लाई 1 करेंगे और इक्वल टू को 2 से काउंट करेंगे, 2 3 4 5, ये 5 बार मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का तरीका, कैलकुलेटर लाए हो, हाँ वो थोड़ा लाना पड़ेगा क्योंकि उसमें फास्ट होगा। ठीक है, ओके, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 1276, 2.8 समथिंग आया, बट ठीक है। ठीक है, और उसके बाद फिर 10,000 से माइनस करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 276, 2.8। कोई कंफ्यूजन की बात, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी, ये दो फॉर्मूला का लिख रहे हैं क्या? मैं कैलकुलेटर से जो बताना चाह रहा हूं वो सम थोड़ा ज्यादा जल्दी से लो, है ना, कैलकुलेटर से फाइनली करना है तुमको। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। इधर तुमको समझ में आया, आया समझ में? आंसर नहीं आया? कैलकुलेटर लाए हो? अभी मोबाइल है, मोबाइल से कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके, और जो भी अपना पर्सनल क्लास चला रहे हैं वो अपने मेरे क्लास के बाद चलाना, पीछे इधर ध्यान दो। अच्छा लिख रहे हो क्या? हाँ, चलो भाई लिख लो, थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे ना। हाँ, आज कॉन्सेप्ट बस हो पाएगा लग रहा है। हाँ, बहुत बचा है अभी यार, बचा है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कराना ज्यादा जरूरी है ना। सांस सांस लो, सांस। हाँ, मेरा भी मन है उसको जल्दी पढ़ाने का, लेकिन सबको तो आ जाए। ओके प्लीज आ जाओ भाई, लिख लिया क्या? हाँ, हाँ, ये अपन थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। प्रिंसिपल वैल्यू है मेरा 12,000, प्रिंसिपल वैल्यू है 12,000, रेट है 3%, टाइम है 10 ईयर, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिनके पास रेगुलर कैलकुलेटर नहीं है वो मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कर लेंगे फिलहाल के लिए, बाकी जल्दी से जल्दी कैलकुलेटर ले लो। आ गया, चलो तुम बताओ आंसर, हम बैठ के बताओ। 16,126, कंपाउंड इंटरेस्ट। सभी का आंसर आया कि नहीं यार? कैलकुलेटर से आया नहीं सबका आंसर? आया? अभी कैलकुलेटर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर जल्दी से ले आओ, कल हो जाएगा, है ना। बाकी इधर आया यार, तुमसे आया आंसर? नहीं है, नहीं आ रहा कैलकुलेटर से, नहीं आया आंसर, नहीं आया। अच्छा लाया ही नहीं है, अच्छा तो वो तो पकड़ा गया, पकड़ा है क्या वो तो? चलो कौन है, हे भगवान। चलो ये, अब ये बताओ यार, इसको इस आंसर में किसी को डाउट है? आंसर सबका आया? आया आंसर?
चलेगा चलेगा। आया आंसर? इधर तुमसे आया आंसर? तुमसे आया? चलो, क्या दिक्कत है? 10 बार किसी को पूछना चाहिए ना वहीं से, या फिर किसी से भी। 1.03 है, एक किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 किया, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई बाय 12,000 किया, ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 15 कैसे आ रहा है? तुम लोग तो 16 बोल रहे हो। 9 बार कर दिया क्या? हाँ, समझ गया ना। फिर 1.03 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट सॉल्व हो गई, मल्टीप्लाई बाय 12,000, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। और अगर मुझे, ये तो अमाउंट है, और अगर मुझे क्या है, हाँ -12,000 आता है ना, ठीक। हाँ हाँ, नहीं नहीं करेगा, हाँ इसमें बार बार करना पड़ेगा, तू यार कैलकुलेटर लेके आना। अरे भूल गया। ठीक, क्या कर अंधे पीछे साइड से थोड़ी देखता हूँ मैं। ठीक है। चलो तो वो 1.03 इंटू 1 2 3 ओके, 1.03, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से काउंट करना है। क्या हुआ? गलत आ रही है वैल्यू। चुप कर अंधे, सही तो आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? 1.03, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेगा? 12,000 से। ठीक है, तो 1 2, ये 12,000 हो गया, ये आ गया अपना जो लिखा है। ठीक है, हाँ अब माइनस करेगा किससे? 12,000 से, तो अपना ये वो आ जाएगा अपना कंपाउंड। समझा कि नहीं? बात है ये, जैसे 10 से इंटू करना था तो 10 से इंटू नहीं करना 2 है, से गिनना, मतलब 8 बार करना। हाँ 2 से करके 10 तक जाना है। 2 3 मतलब बात इक्वल टू को 2 से काउंट करेगा, कहाँ तक जाएगा? 10 तक। समझा? हो जाएगा फिर वो। तो मतलब 8 बार ना। वो 8 बार मेरे को नहीं पता, जो मैं समझा रहा हूँ उससे समझ। कहाँ के क्वेश्चन? 1.05 ये हुआ, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाना बोल रहा हूँ। ठीक, चलो आ गया इधर समझ में? ओके, इधर समझ में आ गया? और किसी को डाउट है क्या कैलकुलेटर में इसमें? नहीं है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं भाई। इधर कोई आंसर नहीं बताएगा, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। प्लीज फोकस, आंसर फटाक से, फिर आगे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और ज्यादा डिस्कस मत करो, मतलब जनरली ज्यादा डिस्कस करने से कुछ आने वाला है नहीं, सीखो पहले। प्रिंसिपल वैल्यू है आपका 1500, रेट है आपका 7.5%, टाइम है आपका 12 साल, 12 ईयर। प्लीज अमाउंट निकालना है आपको, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल। आंसर कोई भी नहीं बताएगा, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। नहीं नहीं, 12 ईयर। हैंड रेस कर देंगे जिनसे भी आंसर आ जाए। ठीक है, नहीं रुक जा, मत बोल। डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस मत करो, कोई मतलब नहीं डिस्कस करने से। इंप्रूवमेंट होना होगा, खुद से हो जाएगा, रिलैक्स। रहने दो रिलैक्स आराम से। चीजें समझ में आ रही ना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अभी, कल जल्दी से ले लेना कैलकुलेटर, हो जाएगा फटाक से, स्पीड वैसे ही आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले आंसर मेरे को बताएंगे, सबसे लास्ट बताओ यार आंसर। हाँ ठीक, साइड वाले क्या आया कि नहीं आंसर? ट्राई करो, जल्दी करो। प्रोसेस है, ठीक। तुम बताओ यार आंसर इधर, पूरा दोनों बताओ। 35726 है ना, ये है ना? 0.6, हाँ पॉइंट भी बताएंगे। ओके, 207, हाँ ओके। ये इको क्यों कर रहा है यार तुम्हारा आवाज? बोल यार। 207, हाँ बस बस इतना चलेगा। पॉइंट पॉइंट भी बताना है बीच में, पॉइंट है बाद में। 2.66, कुछ माइनर मिस्टेक हो गया होगा, देख लेना। 15,000 को मल्टीप्लाई कर दी लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे पीछे आंसर आया कि नहीं उधर, साइड वाले का है कि नहीं? अरे यार तुम लोग ना, 1 घंटा लगा दोगे एक 5 5 सेकंड के क्वेश्चन में।
इनका आया कि नहीं? आगे इधर आ गया सबका? आया? तुमसे आया कि नहीं पहले बताओ? आया? ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर दे देना ना, वो कर लेगी। अरे नहीं, यूज कर लेना, क्या दिक्कत है? यूज कर लेना थोड़ी देर के लिए, पैसा नहीं लेगी वो। हाँ इधर आया, खुद से आया, पूछ के आया। ठीक, ऑल क्लियर? हाँ इधर सबसे हो गया यार सॉल्व, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ू? चलो ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं भाई, चलो आ जाओ, रिलैक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, प्लीज फोकस करेंगे। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट R% पर एनम। ठीक है, ध्यान देंगे इधर, कंपाउंडेड ईयरली या फिर एनुअली भी देते हैं, और करके कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको साथ में लिखते रहो तो, और करके कंपाउंडेड क्वार्टरली, और कंपाउंडेड मंथली। ये इस तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है वो अपन थोड़ा सा देखेंगे, है ना? चलो, हाँ लिख ले इतना। लिखने के बाद छोड़ दो, अभी लिखना मत, ठीक है? अभी बताऊंगा उसके बाद लिखना, ठीक है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका। ओके, तो यहां पे देखो भाई क्या बोल रहा है, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, रेट। अरे यार तुम लोग थोड़ा चुप रहोगे, साला बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्या? शांत रहो थोड़ा। अगर ध्यान दो, टाइम हमको यहां पे दिया, और इसके लिए टाइम जो दिया हुआ है टी ईयर। पहले क्लास में जो अपन डिस्कस किए थे तो मैं बताया था कि अपना रेट का जो पर एनम है, ठीक है, और ये ईयर है वो सेम होना चाहिए, तो बात हो गई। अब बोल रहे हैं कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली मतलब ऐसा समझ लो कि पेमेंट तुमको ईयरली करना है। अगर बोल दिया कि पेमेंट ईयरली करना है और तुमको टाइम भी ईयर में दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्टली यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन रेट पर एनम दिया हुआ है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया है, और टाइम भी ईयर में दिया है, तो यहां पे थोड़ा मुश्किल का बात। कैसा मुश्किल के बात है? अगर बोल रहे कंपाउंडेड ईयरली मतलब पेमेंट तुमको एक साल में करना है, रेट एक साल का दिया हुआ है, टाइम वही तुमको ईयर में दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रेट तुमको पर एनम दिया हुआ है, हाफ ईयरली पेमेंट बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली पेमेंट करना है, 6 महीने में पेमेंट करना है। अगर 6 महीने में पेमेंट करना है और तुमको रेट तुम्हारा 12 महीने का दिया है, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो पेमेंट करेगा उससे ज्यादा पैसा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा चीजों को। सेम थिंग क्वार्टरली के लिए भी रहेगा और मंथली के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कंपाउंडेड ईयरली दिया हुआ है, टाइम भी ईयर में दिया है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि अभी अपन देखें, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इस केस में थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा भाई? इसमें जो हमारा रेट है जो कि 12 महीने का दिया है, उसको मेरे को 6 महीने का करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा, R डिवाइडेड बाई सीधा 2 कर दूंगा। कोई कंफ्यूजन की बात? जो रेट है उसको क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के कारण, क्योंकि पेमेंट कब कर रहा हूं मैं, 6 महीने में हाफ ईयरली में कर रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन की बात? एक साल में कितने बार पेमेंट करूंगा? 2 बार पेमेंट करूंगा, हाँ, लेकिन मेरा टाइम अभी ईयर में दिया है, तो टाइम मेरा अब क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? एक साल में 2 बार पेमेंट करूंगा और ईयर में दिया है अगर टाइम, तो एक साल में अगर 2 बार, तो 3 साल में कितने बार, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, 6 बार। क्या ये बात समझ में आया? ये है आपका हाफ ईयरली का केस। सेम थिंग क्वार्टरली में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3, ठीक है। तो क्वार्टरली के लिए भी देख लेंगे भाई। हाँ, क्वार्टरली में देखो, 12 महीने का मुझे रेट दिया हुआ है, पेमेंट मेरे को कब करना है, 3 महीने बाद, ठीक है, और वो भी 4 बार। मतलब रेट को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट में। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R/4, ठीक है।
एक साल में कितना पेमेंट किया? 4 बार। ठीक है, टाइम मेरे को ईयर में दिया हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4t। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। अब अगर मुझे बोल दिया मंथली के बारे में, ठीक है भाई, तो मंथली के बारे में पेमेंट मुझे पर मंथ करना है, ठीक है भाई, और मुझे पूरे 12 महीना का एक साथ रेट दे दिया है, तो सबसे पहले मुझे एक मंथ के लिए उसको निकालना पड़ेगा रेट। तो रेट आपका क्या हो जाएगा भाई? R/12। साल अगर दिया है मेरे को, टाइम साल में दिया हुआ है, तो एक साल में कितना पेमेंट करूंगा? तो 12t हो जाएगा टाइम। चलो, इतनी बात क्लियर हुआ? टाइम ईयर में दिया रहेगा तब का क्वेश्चन करेंगे अब इसका, और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, 2 साल का ही निकलेगा, लेकिन ये यहाँ पे तुम्हारा पेमेंट इंपॉर्टेंट है। साल कितना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट। हाँ, रेट्स और पेमेंट। पेमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पेमेंट में तुम्हारा इंटरेस्ट ऐड होगा, और इंटरेस्ट ऐड होगा तो प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ जाएगी, उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा। समझे कि नहीं? नहीं समझी? यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जब भी पेमेंट करेगी तो पेमेंट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट में ऐड होगा, प्रिंसिपल पे ऐड होगा ना, और प्रिंसिपल चेंज हो जाएगी, है ना, उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ही लगेगा ना, इसलिए पेमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ऑल क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, इसका एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ लिखो, आराम से लिखो, अपन लिखने दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं बनवाता हूं यार, मैं बनाता हूं, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन तुम लोग को दूंगा, ठीक है? हो गया? इतना क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिलेंगे तुमको। हो गया? जल्दी लिखेंगे। जिनका हो चुका है प्लीज कोशिश करें कि थोड़ा शांत बैठे, 12th का क्लास या फिर गार्डन ना समझे। 12th के क्लास में कहाँ कोई सीरियस रहता है, यहाँ प्रोफेशनल क्लास है, यहाँ पे सीधा तुम लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, जो बातचीत करेगा उसका पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। जल्दी करो भाई, हर चीज इफेक्ट करेगा भाई, जितना 100% तुम पैसा को दोगे तो पैसा भी तुम्हारे पास 100% आएगा। थोड़ा मोबाइल चला लिए, थोड़ा बात कर लिए, थोड़ा ये कर लिए, वो कर लिए, पैसा खत्म साला, पैसा ही नहीं आया। ओके, प्लीज फोकस करो यार, जल्दी। हो गया? लिख लिए? चलो, एक क्वेश्चन पहले मैं बनाता हूं, उसके बाद फिर आप लोग को एक क्वेश्चन देंगे, है ना? चलो, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 1000, रेट 5%। 5% थोड़ा कम हो गया, मैं ऐसा करता हूँ इसको सीधा 12% लेता हूं, थोड़ा सा लेवल पे जाएंगे। 12% पर एनम। टाइम, टाइम बहुत ही कम लेता हूं, 2 ईयर ले लेता हूं। ऑल क्लियर? चलो, इसको हमको बनाना है किसके किसके लिए? पहले तो ईयरली के लिए बनाना है, सेकेंड हाफ ईयरली के लिए बनाना है, फिर क्वार्टरली के लिए बनाना है, और फोर्थ बनाना है आपको मंथली के लिए। तो ईयरली में देखो पर एनम दिया हुआ है, कंपाउंडेड ईयरली है, टाइम भी ईयर में दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हम लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालेंगे, ठीक है? तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा भाई, देखो पहला वाला केस के लिए, ईयरली के लिए, ईयरली के लिए हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट इन साइड 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर t। सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, a इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1000, 1 प्लस आर की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर टी की वैल्यू कितनी है भाई? 2 ईयर। आंसर इसका फटाक से बताएंगे। वन पॉइंट,
ओके, और ये अपना अमाउंट हो गया, तो यहीं पे डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेता हूं 254.4। कोई कंफ्यूजन की बात? ए माइनस पी मैंने किया, किसी को भी जरा सा भी दिक्कत? चलो अभी रिलैक्स रहो, बनाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो बन कैसे रहा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा है, इसलिए उसी को बताने के लिए बस कर रहा हूं वर्क, है ना। चलो हाफ ईयरली के लिए देख लेते हैं भाई। अब हाफ ईयरली में केस आ गया। हाफ ईयरली में केस क्या है? पर एनम दिया है रेट, टाइम मेरा ईयर में दिया है, पेमेंट मेरे को हाफ ईयर में करना है। तो अब रेट को क्या करूंगा भाई मैं? रेट इज इक्वल टू, हाँ, आर डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6% पर 6 मंथ, पर 6 मंथ लिख देता हूं ताकि तुमको आइडिया रहे। कोई कंफ्यूजन की बात? अच्छा, टाइम मेरे को 2 साल दिया है, 2 साल में कितने बार पेमेंट करूंगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टाइम पेमेंट करूंगा। कोई कंफ्यूजन की बात? क्लियर है? ऑल क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं निकाल रहा हूं अमाउंट 1000, 1 प्लस आर की वैल्यू यहां पे 6 लेंगे, 6% डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 4। सॉल्व करो यार, कितना आंसर आ रहा है बताओ मेरे को। 1262.4। ठीक, तो हमारा आंसर यहां से आ जाता है आपका 1262.47। ठीक है, 4 तक ले लेते हैं। अच्छा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा यार? 262.4। ठीक है, ऑल क्लियर सबको? एकदम बेसिक चीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसी को बस बताना चाह रहा हूं। थर्ड, अब हम लोग करेंगे किसके लिए? क्वार्टरली के लिए। हाँ बोलो। अच्छा पूरा लिख रहे हो, लिख लो भाई। हाँ बोलो यार। वो क्योंकि हम लोग एक साल में कितने बार पेमेंट करेंगे? 2 बार। टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? 2 दिया है, ईयर में दिया है। टोटल 2 साल में अगर 2 बार कर रहा हूं तो मैं एक साल में 2 बार कर रहा हूं तो 2 साल में कितने बार करूंगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा आंसर। ऑल क्लियर? अपनी क्लास 12 बजे तक है क्या? कितने बजे तक है? 11:45। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ नहीं वो ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुम लोग की हालत खराब होगी पढ़ते पढ़ते, क्लास तो कम ही हो रहा है अभी। ऑल क्लियर? आगे बढ़े। अब क्वार्टरली के लिए देख लो भाई, रेट कितना था भाई? 12% एक साल का। क्वार्टरली में मतलब 3-3 महीने में पेमेंट करूंगा, कितने बार पेमेंट करूंगा? 4 बार, एक साल में 4 बार। तो रेट को क्या करता हूं भाई, सीधा डिवाइड बाई 4 करूंगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 किया, आया मेरे पे 3%। ये 3 महीने का रेट है। कोई कंफ्यूजन की बात? पर 3 मंथ। ठीक है, हाँ टाइम देख लो भाई, एक साल में कितने बार पेमेंट करूंगा? 4 बार। तो 4t टोटल पेमेंट देख लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। 8 टाइम पेमेंट करूंगा 2 साल में। कोई कंफ्यूजन की बात? इसमें किसी को भी जरा सा भी दिक्कत है बोलो मेरे को, है क्या? 4 कहां से आया, टी कहां से आया, मल्टीप्लाई क्यों किए, टाइम कैसे आ गया, समथिंग एल्स? नहीं, उधर क्लियर है हीरो? टाइम वाला नहीं समझ में आया? ये जो 4 है ना, वो एक साल का पेमेंट है। अगर 3 साल में एक बार पेमेंट करूंगा तो एक साल में कितने बार करूंगा? 3-3 महीने में 4 बार। समझा कि नहीं? अब मेरे को टाइम कितना दिया है? 2। मेरे को 2 साल में कितने बार पेमेंट करना है? तो वो सीधा मल्टीप्लाई करके 8 टाइम आ जाएगा। ठीक है, ओके, निकाल लो भाई इसकी वैल्यू। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? हाँ, 1 to 7 कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड, सॉरी फोर्थ, मंथली। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ चुका है। रेट को क्या करूंगा सीधा बताओ? रेट क्या हो जाएगा भाई? 12 डिवाइडेड बाई 12, एक मंथ में पेमेंट हो रहा है मंथली। 1%। टाइम बोलो भाई, एक साल में कितने बार पेमेंट होगा?
12 बार, तो 2 साल में कितना पेमेंट हो जाएगा? 24। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, हाँ चलो अमाउंट निकाल लो फटाक से 1% के हिसाब से। बोलो। 1269.7। वो कैलकुलेशन गड़बड़ है या तो कैलकुलेटर में दिक्कत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेटर सही करो, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, हो गया भाई। हाँ प्लीज अब फोकस करो। सब लोग लिख लिए क्या? इतना जल्दी लिखो, एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है। नहीं आ रहा है? तेरा आया कि नहीं? हाँ हाँ, आ गया तेरा? हाँ। सब लोग अपने सिलेक्शन के लिए फोकस कर लो भाई, किसी और का इतना हेल्प कर दिया कि खुद का सिलेक्शन मुश्किल दिक्कत हो जाएगा। प्लीज, है ना, उसका कम कर थोड़ा हेल्प। ओके, हाँ चलो भाई फोकस करते हैं। हम यहाँ पे एक चीज गौर करो तुम लोग, देखो यार टाइम में हम लोग कोई चेंज किए क्या? टाइम में हमने कोई चेंज किया? 2 साल का 2 साल ही रखा टाइम। जो गिवन, जो अपना क्वेश्चन में जो गिवन टाइम था ये वाला, ठीक है, इसको मैंने क्या कोई चेंज किया क्या? मैंने इसको नहीं किया, टाइम मैंने फिक्स रखा। इसका मतलब यह है अगर टाइम को मैंने फिक्स रखा लेकिन फिर भी मुझे अमाउंट अलग मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट भी मेरे को अलग मिल रहा है। सबका कंपाउंड इंटरेस्ट देखो डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे देख लो क्या फर्क आ रहा है। सबसे पहले वाले अगर मैं पेमेंट हाफ ईयरली में सबसे कम मिला, दिखा कि नहीं? फिर उसके बाद जब पेमेंट ज्यादा बढ़ाया तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्यादा मिला, दिख रहा है? फिर पेमेंट ज्यादा बढ़ाया, क्वार्टरली में 4 बार पेमेंट करूंगा एक साल में, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा और ज्यादा मिला। मंथली में और ज्यादा पेमेंट करूंगा एक साल में 12 बार, तो मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा मिला। दिखा कि नहीं दिखा? क्लियर दिखा कि नहीं दिखा? क्या मेरा टाइम चेंज हुआ क्या? एक्चुअल टाइम। क्या मेरा रेट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन पैसा क्यों बढ़ा? नंबर ऑफ पेमेंट इंक्रीज करने के कारण, है ना। और यही रीजन था कि पुराने जमाने में जो पैसा देते थे ना ब्याज में, ठीक है, पुराना मूवी देखोगे तो उसमें दिखेगा, ये सब साइन करके ले लेते थे और फिर वो पर्सन पे करते जाता था, करते जाता था, घर बार बिक जाता था। अब जमाना खत्म हो चुका है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या रेट अलग लग रहा है मेरे को, ऐसा दिख रहा है कि 10% तो लिख रहा है, नहीं समझी क्या? टाइमिंग कहाँ चेंज किया? टाइमिंग में 2 साल का ही लिया हूं, पेमेंट चेंज हुआ है, नंबर ऑफ पेमेंट चेंज हुआ है। क्या बोलते हो? समझ में आया कि नहीं? 2 साल पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां पे 12% लग रहा है, जरूरी नहीं है, यहां पे कुछ और परसेंट लग रहा है। बेसिक जो मेरा अर्निंग होता है, जो इंटरेस्ट आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है? रेट पे डिपेंड करता है। तो यहां पे जो रेट 12% जो मुझे दिख रहा है वो ना लग के कुछ और लग रहा है, जिसको मैं क्या बोलूंगा? इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो भाई। अब आएगा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट कैसा है, समझ में आया कि नहीं? सेम टाइम पे मुझे पैसा ज्यादा क्यों मिल रहा है हर, जबकि मैं पेमेंट चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि रेट मुझे अलग अलग लग रहा है हर बार, जो कि मुझे 12 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट, R%। कोई कंफ्यूजन की बात? 12% जो दिया था वो मेरा नॉमिनल रेट है, लेकिन जो इफेक्टिव रेट रहेगा, जो इफेक्ट में है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में अप्लाई होगा, जो इफेक्ट में है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेट। कोई कंफ्यूजन की बात अगेन? ठीक है, तो वो इफेक्टिव रेट को कैसे निकालेंगे वो देख लो भाई। ब्रैकेट 1+R डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है, होल टू द पावर n -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है, आर तो मुझे पता चल गया, आर अपना नॉमिनल रेट है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये एन क्या है? एन हमारा कन्वर्जन टाइम है। अब ये कन्वर्जन टाइम क्या है? हाफ ईयरली क्वार्टरली में जो नंबर ऑफ पेमेंट आया पर ईयर, ठीक है, उसका है। तो ये फिक्स्ड रहेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए हम लोग एन की वैल्यू क्या लेंगे?
n इज इक्वल टू अपन ले लेंगे डायरेक्टली 2, क्वार्टरली के लिए 4 और मंथली के लिए 12। ये फिक्स्ड है, तुमको हर बार ऐसे ही यूज करना है, कोई कंफ्यूजन की बात। एन की वैल्यू फिक्स्ड है हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के लिए। देख लो भाई अच्छे से, अभी तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी तुरंत क्वेश्चन वो जो दे दिया है ना उसको अब देख लो, इसको तुरंत। अच्छा एक बार बनाना से बताऊंगा मैं, है ना, अभी एक बार बनाना बताऊंगा, फिर इसका क्वेश्चन देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इसका जनरली आता है, जनरली, है ना। ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तुम कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल होगा थोड़ा। आगे बढ़ूं? हाँ बोलो बोलो। कैसे मतलब? ये इफेक्टिव रेट वाला, ये वाला? क्योंकि अलग से पूछे, देखो अभी अपन जो पुराना वाला जो रेट है उससे यूज करके निकाल रहे थे, तुमको एग्जाम में ये पूछेगा कि इफेक्टिव रेट क्या है, उसके लिए है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाफ ईयरली में इतना इतना लगा है, तो इफेक्टिव रेट क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है। मतलब अपने को तो 12% ही लगाया ना हम लोग, रेट चेंज हुआ 6 महीने ऐसा सब किए, लेकिन 12% का तो कुछ और ही लग रहा है वहां पे, तभी तो पैसा ज्यादा मिल रहा है। हाँ वो इफेक्टिव रेट। हाँ हाँ, वो इफेक्टिव रेट नहीं है, मैंने तो नॉमिनल रेट को जस्ट हाफ किया है। मैं इफेक्टिव रेट मेरा पूरा 1 साल का देखूंगा ना मैं, वो। आ जाओ भाई इधर देख लो, अब प्लीज फोकस करेंगे। इफेक्टिव रेट मैं निकाल रहा हूं हाफ ईयरली का, ध्यान देंगे भाई। इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं मैं हाफ ईयरली का, जब रेट मेरा 12% दिया हुआ है, अभी जो दिया था उसी का इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं, देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू 12 ही लिखूंगा मैं, नॉमिनल रेट है, डिवाइडेड बाई 100 करूंगा, और हाफ ईयरली निकाल रहा हूं मतलब एन की वैल्यू क्या लूंगा भाई, 2। कोई कंफ्यूजन की बात यहां तक? होल टू दी पावर क्या लूंगा, एन ही लेना है मेरे को, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करना कहां से शुरू करना है तुमको, ब्रैकेट से। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, 12 डिवाइड बाई 200 डायरेक्ट करूं, तो मैंने किया 12 डिवाइडेड बाई 200 प्लस उसके बाद क्या करना है, 1 करना है, तो 1 कर दिया, तो 1.06 तो आ गया फिलहाल मेरे को। इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, पावर देखो भाई, 2 बार, तो ये मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू प्रेस किया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, 36 कैसे आ रहा है यार? हाँ भाई, थोड़ा मेरे साथ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 12 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया, और इक्वल टू 2 हो गया, कोई कंफ्यूजन की बात? अच्छा ये सिस्टम अब पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हाँ ये सिस्टम पूरा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट अगर 2 से मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या करूंगा भाई, -1 किया, कोई कंफ्यूजन, किसी को भी जरा सा भी दिक्कत? अब जैसे ही मैंने -1 किया तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई क्या करूंगा भाई, 100। अब मुझे क्या आ रहा है आंसर, पहले ये बताओ, 12.36। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो 0.36 के कारण आ रहा है, समझ में आया कि नहीं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, आ रहा है, हाँ। समझ में आया कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, चलो भाई आगे बढ़े। हाँ लिखो लिखो लिखो, और इसके साथ क्वार्टरली और मंथली भी सॉल्व करो यार खुद से, नहीं बनेगा तो बताते हैं, क्वार्टरली और मंथली भी सॉल्व कर लो। रेट सेम करना है, टाइम को बस चेंज करना है, मतलब वो जो एन की वैल्यू चेंज करनी है। थोड़ा आराम से जरूर पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो ऐसा कुछ करेंगे, है ना, तो प्लीज थोड़ा हड़बड़ाएंगे नहीं।
हाँ हाँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यार। हाँ चलो, क्वार्टरली का आंसर बताओ पहले जिनसे भी एक से भी नहीं बनेगा तो प्लीज बताएंगे, अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 12.55, ठीक। आ रहा है तो मंथली का 12.66 सबका आ रहा है कि नहीं भाई? किसी एक से भी नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे, शर्मानी की बात नहीं है, सब लर्निंग पीरियड में है, ठीक है भाई। हाँ, हाफ ईयरली का तो ये अपना 12.36 है, ये क्वार्टरली का 12.55 आ रहा है। हाफ मंथली का बताओ भाई, मंथली का आया कि नहीं? आ गया, इनसे पूछो तो, आया तुम्हारा? पहले बता, क्वार्टरली का बनाई कि नहीं? आया, कितना आया? आया, जल्दी करो। मंथली का 12.68 आ रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का माइनर ऊपर नीचे रहेगा, कैलकुलेटर कई बार अलग होता है, उससे फर्क है। 6.8, हाँ ठीक है। तुम्हारा आपका कितना आया था? 6.8 ही आया था, 6.8। हाँ, उधर सबका क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट, उधर सबसे पीछे क्लियर है, रेगुलर आना हीरो है ना, ठीक। ऑल क्लियर इधर? किसी को जरा सा कंफ्यूजन है क्या इस कॉन्सेप्ट में? आगे बढ़ूं? अब मुझे ये बताओ, थोड़ा क्वेश्चन कर ले कि आगे का कॉन्सेप्ट बताऊं? क्वेश्चन कर लेते हैं यार, बेटर है, क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, कल लास्ट के इसको, कल का कॉन्सेप्ट के साथ इसको खत्म करेंगे, आज थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हाँ, रुक जा, सांस ले थोड़ा। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी जो नहीं किए हैं वो लोग करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू एकदम पहला वाला एकदम इजी है। हाँ हाँ, प्लीज, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं तो उनको भी सॉल्व करने दिए। हाँ ना, अंधे समझ लिया ना, उसको सॉल्व करने दे, बाकी लोग सॉल्व करेंगे जो सॉल्व नहीं किए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन 4-5 कर चुके हैं अभी। देखो जल्दी से बताओ। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हुआ क्या? हो रहा है? हाँ हाँ, ट्राई करो ना, फिर भी जैसे मल्टीप्लाई बार बार करके जो करते हैं उससे भी हो जाएगा, कोशिश करो। एटलीस्ट मोबाइल का कैलकुलेटर तो है, नहीं ऐसा मल्टीप्लाई कर करके उससे ट्राई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में हल्का सा वो है, फर्क है इसमें एक्चुअल में ना, जो स्टेटमेंट जब पढ़ो क्वेश्चन को, तो एक्चुअल में अमाउंट निकालना है, बट आंसर तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया है, ठीक है। बट तुमको फाइनल में जो क्वेश्चन मिलेगा परफेक्ट मिलेगा। फर्स्ट का आंसर ए, ठीक है, आ रहा है सबका उधर? सेकंड का सी सबका आ गया? बनाओ भाई बनाओ। अभी बहुत बचे, अभी कॉन्सेप्ट बचे थोड़े से, कल करेंगे उसको। कोशिश करना कि सब लोग
10:30 को रहना है यार, यहाँ पे अपन शुरू कर देंगे। तो वैसे भी सर तो 15 मिनट पहले ही छोड़ दिए थे, ज्यादा लंबा लॉन्ग लॉन्ग ब्रेक मत लेना। हाँ तो खा के आओ, जल्दी आओ, सिंपल। हो गया क्या सॉल्व? ये चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं बन रहा है? फर्स्ट वाला नहीं बना? ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट वाले में फॉर्मूला कौन सा लगाई? इधर अमाउंट पूछा जाए, जो पूछा जाएगा वही करना है। जो सेकंड वाला बता देते, प्लीज फोकस। सेकंड का आंसर सी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके प्लीज फोकस करो यार। हाँ थोड़ा शांत रहेंगे, जिनका पर्सनल क्लास बाद में कर लेंगे, थोड़ा शांत रहो प्लीज। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। हाँ सेकंड का बता रहे हैं। ओके ओके, अब सेकंड में बताऊं, शांत रहोगे थोड़ा। प्रिंसिपल वैल्यू मेरे को 100 दिया है, ये बात क्लियर हो गई। रेट अपने को 5% दिया है, टाइम 20 ईयर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सीधा अमाउंट पहले निकालेंगे, P 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर T। तो P की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 100 है, 1 5 डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर 20, ये ईयर है यार, कोई कंफ्यूजन की बात? अब वो 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे, कैलकुलेटर में +1 करेंगे और इसको 20 बार मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? करो जल्दी करो। किसमें? तो 20 बार करते रहेगी क्या? जल्दी बताओ भाई, आंसर क्या रहा है? 265.32 आया कि नहीं यार, जल्दी बताओ। ये अपना अमाउंट है, लेकिन हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस पी कर देना। सबको क्लियर है उधर कॉन्सेप्ट? सभी को क्लियर? ठीक है, आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल आने के बाद एक बार रिवाइज करके हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। घर से आप लोगों को पढ़ के आना है, ताकि आईक्यू मेंटेन रहे। अचानक से आओगे बेहोश टाइप का, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज घर में पढ़ो, ठीक है? और क्लास के दौरान बीच में एक दूसरे को ज्ञान कम देना से करो, ताकि सबको समझ में आए। हल्ला होता है। हाँ तो अपने टाइम पे दो ना, मेरे टाइम पे नहीं।